स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ओके, ये काफी इजी है। देखो मैं आपके सामने कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये देखिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये आप जानते ही हैं। और इसके अलावा ये दो वैलेंसीज है, ये आपके सामने, दिस इज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसके जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हैं, है ना, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो सकता है, बता सकते हैं मुझे? यस, एनीवन? sp3d, 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 यस यस यस। और कोई? और कोई? और कोई? देखो बेसिक के साथ मत छोड़ा करो, बेसिक बहुत इजी है, बेसिक बहुत इजी है भाई हमारा, है ना, हमारे sp2, 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 बताओ भाई sp3। और भी कोई कह रहा है क्या हमारे साथ, है क्या कोई sp3 वाले बंदे? यस। मुझे लगता है sp3 ने तुम लोगों को रिश्वत दी हुई है ना, बार बार sp3 बोलते हो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो कार्बन है, यदि all the four bonds are single bond, okay, then it is sp3, no problem it is। यदि एक भी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, यदि कार्बन से एक भी ट्रिपल बॉन्ड एसोसिएटेड है तो sp। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। तो इस एनालॉजी में अब तो सब जान गए होंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, बिकॉज वन डबल बॉन्ड इज देयर, ओके, एसोसिएटेड विद द कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब मुझे आप ये बताओ sp2 में स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है कि कैसी होती है sp2 में, बताओ? trigonal planar, yes yes yes, that's why this functional group has planar structure। what? planar स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर मींस ये जो तीनों वैलेंसीज हैं, दिस वैलेंसीज 1 2 एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन, ऑल दीज थ्री आर इन द लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये जो 1 2 3 है ना, 1 2 और 3 लाइज इन सेम प्लेन, ये लो भाई, ये सेम प्लेन में होती है, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर का ये मतलब है। अब मुझे आप बॉन्ड एंगल बता सकते हो क्या? बॉन्ड एंगल क्या है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं? व्हाट इज दिस बॉन्ड एंगल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 120 एंगल? डिग्री, 120। देखो, यस यस यस, सारे बॉन्ड एंगल, all the bond angles are 120 degree because it is sp2 hybridized and trigonal planar is the structure। तो ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स? सबसे पहले इसमें जो डबल बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डबल बॉन्ड कैसे बनता है? ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। डबल बॉन्ड कैसे बनता है? देखो, जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है कार्बन में, तो उसमें हमेशा एक प्लेन के परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। ये लो, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये लो भाई, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये लो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये p ऑर्बिटल। ऐसा ही p ऑर्बिटल एक यहां भी होता है, ठीक है, यहां भी होता है ऑक्सीजन के ऊपर। और इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है कार्बन की और इसकी कार्बोनिल ग्रुप की, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होने चाहिए, आप बताइए कितने लोन पेयर हो सकते हैं यहाँ पर? कितने लोन पेयर रखें हम? 2 लोन पेयर। यस 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 यस, आप यहाँ पर 2 लोन पेयर बना सकते हो कि इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये लोन पेयर हमने यहां बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वो जो डबल बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? इन दोनों में कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। किस किस में? किस किस में?
अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल होता है कार्बन का और दूसरा पी ऑर्बिटल किस पे होता है, ऑक्सीजन का, उनके बीच में होती है कोलेटरल ओवरलैपिंग। जाहिर सी बात है इसे लिखने की या बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन हो, कार्बन नाइट्रोजन हो, कोई भी डबल बॉन्ड हो, वो ऐसे ही बनता है, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड बनता है ना जब भी, तो उसमें हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस डबल बॉन्ड की हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट लाइज अबव द प्लेन, राइट, है ना, एंड हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट लाइज बिलो द प्लेन। तो ये हो गया आपका पाई बॉन्ड और ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन पे हो गए दो लोन पेयर, और ये हो गई स्ट्रक्चर आपके कार्बोनिल ग्रुप की। तो आप लोग इसको पहचान लीजिए, क्या क्या नोट करना है। प्लेनरी स्ट्रक्चर होती है, 120 बॉन्ड एंगल होता है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन होता है, उसके अलावा उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑन द कार्बन एटम, और ये पी ऑर्बिटल किसका है, ऑक्सीजन एटम का, है ना, ये पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन एटम का है, ठीक है। कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, कोलेटरल ओवरलैपिंग होने से इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। और आप लोग जानते हो एवरी पाई बॉन्ड, जो भी ये प्लेनरी स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी अबव द प्लेन एंड हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी बिलो द प्लेन ऑफ द मोलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख भी सकते हैं इस सेंटेंस को, हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आप लोग लिख लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिमेन्स अबव एंड बिलो द प्लेन। ओके, प्लेन के ऊपर और नीचे होता है। ये तो हुई एक बात, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर में एक बहुत खास बात है, वो खास बात क्या है वो आप मुझे बताएंगे कि अब मुझे आप बताओ, इसमें पोलैरिटी होनी चाहिए क्या, इस कार्बोनिल ग्रुप में जो आपको दिख रहा है सीओ बॉन्ड में पोलैरिटी होनी चाहिए क्या, बताओ। यस सर। यस सर। सीओ बॉन्ड में पोलैरिटी तो होनी चाहिए, यस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है दो, उनको ध्यान से देखो कैसे बनती है। ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं शिफ्ट किस पे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो लेकर के बैठा है ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, वो उधर खींच लेता है, ठीक है। उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन पे आ गया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर अब 3 हो गए, और नेगेटिव चार्ज क्लियर, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज क्लियर, और ये इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस फंक्शनल ग्रुप की, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की। एंड और यहां से हम कुछ पॉइंट्स हैं वो हम नोट कर सकते हैं, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, हम इसको लिख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ओके, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर 1 पॉइंट क्या बता रही है वो देख लेते हैं। दीज आर शोइंग दैट CO बॉन्ड इज पोलर, CO बॉन्ड इज पोलर, है ना, पोलर है, और कितना पोलर है, मोर देन ईथर्स, इट इज पोलर है ना। और जो ईथर्स में CO बॉन्ड है ना, उससे ज्यादा पोलर है ना, CO बॉन्ड इज पोलर एंड मोर पोलर, इट हैज कर देते हैं, इट हैज मोर पोलैरिटी देन ईथर्स। ये लो भाई, ईथर्स से भी ज्यादा पोलैरिटी होती है इस बॉन्ड में, ठीक है। उसकी वजह से उसी की वजह से क्या हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि लिख देते हैं, आप भी लिखते जाइए, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये लो भाई, नेट डाइपोल मोमेंट कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, ये लो भाई। तो ये जो
एल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स में नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना, उसको हम लोग इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्लियर नेगेटिव और क्लियर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इट शोज दैट द कार्बोनिल ग्रुप हैव नेट डाइपोल मोमेंट। दैट्स वाई इनका जो ये जो होते हैं ना हमारे एल्डिहाइड और कीटोन, इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो ईथर से भी ज्यादा होता है, और इसके सपोर्ट में हमारे पास कुछ है, कुछ डाइपोल मोमेंट का डेटा है, वी विल यूज द डेटा। ओके, ये डेटा आपके सामने आ गया है, ये लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब देखो भाई किस किस का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, बताना जरा, या इसको नीचे ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेरे ख्याल से दिख तो रहा ही है, ठीक है, ये लो। अब यहां से आपको ये चीज क्लियर दिख रही होगी कि डाइपोल मोमेंट, यहां पर हमने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, एक कीटोन लिया हुआ है ना, तो और हमने क्या क्या लिया हुआ है कंपेयर करने के लिए, देखो पिछले चैप्टर्स में हमने एक तो हमने लिया हुआ है ये हमारा हेलो एल्केन, इसका डाइपोल मोमेंट 1.9 है, एक ईथर्स है उसमें हमने मेथोक्सी मेथेन यहाँ पर लिया हुआ है 1.3 है, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का डाइपोल मोमेंट देखो इनसे कितना ज्यादा है, काफी ज्यादा है, तो दैट इज वाई ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of oxygen and especially their resonating structures that this carbonyl group shows। बात समझ में आई, तो इनके ज्यादा डाइपोल मोमेंट का ये रीजन है, तो ये हमने यहाँ पर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये पॉइंट हमने नोट किया, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज दैट पॉइंट, ये जो है ये स्ट्रक्चर्स और डेटा आप बाद में इसको बना सकते हैं, जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा उससे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। अब जो दूसरा हम लोग कंक्लूजन लेने जा रहे हैं वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये लो भाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ वापस बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। अब जो दूसरा है पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई कि नहीं आई, बताना जरा। यस सर। ओके, तो कार्बन को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह सकते हैं। यस। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ध्यान रखना, यदि इस कार्बोनिल ग्रुप से कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा तो वो कार्बन पे करेगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ऑक्सीजन हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, उनको बोलते हैं लेविस एसिड, लेविस एसिड, है ना। और ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इनको बोलते हैं लेविस बेस, बिकॉज दे आर एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इस तरह से ये दो सेंटर आप इसमें पहचान लो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से डाइपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी डाइपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो ये हो गया, ये आपने देखा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसकी प्रॉपर्टीज हुई पूरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, जैसी एक नॉर्मल डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है वैसी डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर है इसकी, प्लेनर है, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपने नोट कर ही लिया, इसके अलावा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, उसकी वजह से इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है, और इवन ईथर से ये ज्यादा पोलर होते हैं, हेलो एल्केन से भी ज्यादा पोलर होते हैं, डेटा हमारा ये कह रहा है। और उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की हमने पहचान, वी हैव आइडेंटिफाइड, है ना, बोथ दीज सेंटर्स। तो ये हुआ हमारा क्या, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर, ओके ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अब हम लोग इनको बनाने वाले हैं, किनको, प्रिपरेशन रिएक्शंस का हम लोग हेडिंग लगाएंगे, आप भी आराम से हेडिंग लगाइए, नए पेज में ले लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और एक बड़ा सा हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनकी प्रिपरेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले देख लीजिए, इसमें हम लोग
ये जो प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है,